रात के अंधेरे में जब चांद भी बादलों के पीछे छुप जाता है तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि कुछ और भी मौजूद होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह ले चलूंगा जहां हर कदम पे रहस्य है, हर सांस में डर है। पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना गांव था, सदियों से वीरान, जहां अब सिर्फ टूटे हुए घरों के अवशेष बचे थे। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे कि समय यहां रुक गया हो। जो भी यहां आता था वो कहता था कि यहां कुछ तो है, कुछ जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे हुए थे और उसकी गहराई का कोई अंत नजर नहीं आता था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस कुएं से रात में आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की, लेकिन जब कोई पास जाकर देखता था तो वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलता था। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, एक यात्री इस गांव में फंस गया। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। मजबूरी में उसे यहीं रुकना पड़ा। उसने एक टूटे हुए घर में शरण ली जहां छत में छेद थे और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, अजीब चीजें होने लगी। पहले तो सिर्फ हवा की आवाज थी, लेकिन फिर लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यात्री ने सोचा कि शायद ये सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा। अचानक कुएं की तरफ से एक तेज आवाज आई, जैसे कि कुछ भारी चीज गिरी हो। यात्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। बस कुएं के पास एक धुंधली सी आकृति दिखी जो धीरे धीरे हिल रही थी। रुद्र, कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होता है, लेकिन कभी कभी ये कुछ और भी हो सकता है। यात्री ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने का फैसला किया। उसके पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। उसकी सांस भाप बनकर निकलने लगी और उसके हाथ कांपने लगे। कुएं के किनारे पर झुककर जब उसने नीचे देखा तो उसे लगा जैसे कुछ चमक रहा हो, बहुत गहराई में, जैसे कोई आंखें हों। अचानक कुएं से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, ऊपर आ जाओ। यात्री का खून सूख गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर ठंडे हाथ के निशान साफ दिख रहे थे। डर से कांपता हुआ वो वापस घर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुएं के पास कई साये दिखे, धुंधले लेकिन इंसानी आकार के। वे सभी उसकी तरफ देख रहे थे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। यात्री ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था। बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दरवाजा खुरच रहा हो या खिड़कियों पर दस्तक दे रहा हो। रात भर वो जागता रहा और सुबह होते ही वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद जब वो शहर वापस पहुंचा तो उसे पता चला कि उस गांव में सालों पहले एक हादसा हुआ था। कुएं में जहरीला पानी भर गया था और पूरे गांव के लोग एक ही रात में मर गए थे। कहते हैं कि वे आज भी वहां हैं, अपने घरों में, अपने कुएं के पास, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके साथ रह जाए। यात्री ने कभी किसी को ये कहानी नहीं बताई, लेकिन आज भी जब वो अकेला होता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वही आवाज, वही फुसफुसाहट। और कभी कभी रात के सपनों में वो खुद को फिर से उसी कुएं के पास खड़ा पाता है, जहां अंधेरे में कुछ चमक रहा होता है और कोई कह रहा होता है, वापस आ जाओ।